नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और महेश भट्ट का है। राजेश खन्ना जैसी शोहरत शायद ही किसी दूसरे बॉलीवुड स्टार को मिली हो। जब वो अपने करियर के शिखर पर थे तब उनके लाखों दीवाने हुआ करते थे। काका की डेट्स के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे टहला करते थे, उनके नखरे भी उठाने को तैयार थे। हालांकि जब राजेश खन्ना का डाउनफॉल आया तब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। राजेश खन्ना के डाउनफॉल के पीछे जो तमाम वजहें गिनाई जाती हैं उसमें उनकी फिल्मों के सिलेक्शन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। काका को करीब से जानने वाले कहते हैं कि दूसरे कलाकारों की तरह वो फिल्मों को लेकर बहुत सोचते समझते नहीं थे। जो मन में आया साइन कर लिया। एक साथ 20-22 फिल्मों पर राजेश खन्ना काम कर रहे होते थे। इसका उनके करियर पर नेगेटिव असर पड़ा। राजेश खन्ना की इमेज रोमांटिक और रोमानी एक्टर की थी। शुरुआत में तो उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया गया, लेकिन जैसे जैसे अमिताभ जैसे कलाकार आए और अलग तरह की फिल्में की, दर्शकों का उस ओर ध्यान गया और लोग रोमांटिक फिल्मों से हटकर वैसी फिल्में भी पसंद करने लगे। लेकिन काका अभी भी उसी तरह की फिल्में कर रहे थे। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना की नाकामी पर बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि राजेश खन्ना खुद को वक्त के साथ बदल नहीं पाए थे। जो काम अमिताभ बच्चन ने किया था वो राजेश खन्ना नहीं कर पाए। वो अपनी पुरानी सफलता में ही दरअसल डूबे रहते थे। अमिताभ बच्चन के इसी एटीट्यूड पर फिल्म मेकर महेश भट्ट ने भी ताना मारते हुए उनकी तुलना आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कर दी थी। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं कि फिल्म मेकर महेश भट्ट ने कहा था कि उनकी हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। जफर की तरह राजेश खन्ना भी ऐसा सुल्तान था जो अपना सल्तनत खोने के बाद भी मानने को तैयार नहीं था कि वो अब उस जमाने में नहीं रहा जो पहले का जमाना था। बाद के दिनों में राजेश खन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। साल 1990 में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। इंटरव्यू ने उनके साथ अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू भी किया था उस मैगजीन में और उसी दौरान ये बातचीत कही गई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।